our environment. Environment conditions have great influence on the life and activities of people. The environment is our basis life support system is needs to be protected from following reason. Environment हमारी basic चीज़ है लाइफ के लिए, इसलिए हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए फॉर द फॉलोइंग रीज़न. रिसोर्स फॉर लिविंग. इन्वायरमेंट हमारा रिसोर्स है लिविंग के लिए, हमें सारी एयर वाटर ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स देता है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. सेकंड इज़ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस. ये क्या करता है, ये कांस्टेंट और क्यूरियस होता है, इंटरेक्शन होता है, इंडिपेंडेंस होता है थ्री कंपोनेंट्स के बीच में, और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमें देता है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. एनर्जी फ्लो. सन से जो भी एनर्जी आती है, जो कि हम जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, उससे जो भी एनर्जी आती है उससे वो बहुत सारी प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और हमारे एयर में बैलेंस बनाए रखता है, और हमें फूड देता है, इसलिए हमें हमें एनर्जी देता है, हमें पीने के लिए अच्छा पानी देता है, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. फोर्थ इज प्रोसेसेस. If we really observe our environment, we could notice many processes taking place around us continuously. Some of these processes are formation of soil, photosynthesis, through which plants give our oxygen in the atmosphere in the presence of sunlight. The very oxygen that we breathe, fresh water comes from out of these processes. जैसे कि मैंने भी बताया है कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं इन्वायरमेंट में, जिससे कि हमें फूड मिलता है, एयर मिलती है, एंड फेवरेबल कंडीशन मिलती है फॉर लिविंग. फिफ्थ इज़ differential heating. While being inclined on its axis and going around the sun, various parts of the earth receive different amount of sunshine, the different heating together with seasons. ये हमें डिफरेंट टाइप्स के सीजन्स देती है, जैसे कि कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, इसलिए क्या होता है डिफरेंट हीटिंग, ये हर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और लाइफ सपोर्ट करती है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट टेम्परेचर में. Then is importance of studies the environment in the totality. The totality of our environment includes all elements of our natural environment divided into physical and biological components, and also the main man-made environment which exists in the backdrop of the natural environment. जो टोटलिटी है वो क्या करती है, नेचुरल एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट भी इंक्लूड करती है. मैन मेड कहाँ बनाता है, बैकड्रॉप ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, वो ज़मीन पर बनाता है अपना जो भी मैन मेड इन्वायरमेंट बनाता है, यानी घर वर वगैरह. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द इन्वायरमेंट इन टोटलिटी आर. एडवांटेज कुछ इस टाइप से हैं. वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट मैन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट. मैन की जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड डाइवर्सिटी ऑफ द वेज इन विच वेरियस फोर्सेज एंड प्रोसेसेस ऑपरेट द अर्थ. ये हमें बताती है कि कितनी प्रोसेस और कैसे कैसे अर्थ को ऑपरेट करती है, बैलेंस रखती है अर्थ को. Third is when we study certain parts of the earth, we can establish interrelationship between when we have grasped the totality of the environment. अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो हम एक इंटर रिलेशनशिप जो होती है सबके बीच में वो हम पढ़ते हैं इसमें. Fourth is the origin and the distribution of surface feature of the land like mountains, plateaus, plains, rivers, etc. can be intelligently studied only when we have a total view of environment. हम इसमें जितने भी ये सरफेसेस हैं हमारे, प्लेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, इनके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हमारी अर्थ पर है ये पढ़ते हैं. इट इज़ थस क्लियर दैट फॉर प्रॉपरली अंडरस्टैंड मैन मेड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप नीड टू लिव अ हारमोनी विद द इन्वायरमेंट. ये इसमें क्लियर हो जाता है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है वो उसको नीड है हारमोनी की विद द इन्वायरमेंट के साथ.